2023 में तुर्की क्या करने वाला है, क्यों डर रहे हैं मुस्लिम देश। 2023 में बदल जाएगा दुनिया का निजाम। तुर्की ने किया ऐलान, 2023 के बाद दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस दावे के साथ कई वीडियोस आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा क्या होने वाला है 2023 में? कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की आहट तो नहीं? क्यों सभी दूसरे गैर इस्लामिक मुल्क तुर्की से डरे हुए हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन वायरल वीडियोस की सच्चाई और आखिर तुर्की ऐसा दावा क्यों कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि तुर्की 2023 में क्या करने वाला है। तुर्की के प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगन ने कुछ दिन पहले अपनी एक स्पीच में कहा कि 2023 के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की अब पहले वाला तुर्की नहीं रहेगा। उनकी स्पीच के बाद पूरी दुनिया के गैर इस्लामिक मुल्क सख्ते में आ गए, उनके माथे पर शिकन आ गई। आखिर क्या खास है 2023 में? क्यों तुर्की की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है? क्या आने वाले 4 से 5 साल में तुर्की पूरी तरह बदल जाएगा? सबसे पहले तुर्की से जुड़े कुछ खास पॉइंट आपको जानने जरूरी है। तुर्की के पास तेल के काफी सारे भंडार है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने देश में तेल का उत्पादन खुद नहीं कर पाता, ना ही उसके बंदरगाहों पर उसका अधिकार है। एक पूर्ण इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी उधर इस्लामिक कानून नहीं लागू हो पाया है। तुर्की अपने रिसोर्सेज का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाता। तुर्की एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर उस पर इतनी सारी पाबंदियां किसने लगाई? और ऐसी क्या मजबूरी है कि तुर्की सालों से पाबंदियां बर्दाश्त कर रहा है? काफी सारे सवाल होंगे आपके जहन में, तो चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी तह में जाना होगा, यानी कि 100 साल पहले 1923 के तुर्की में। वैसे इस कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के कई देशों को काफी कमजोर कर दिया था। करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यह वो वक्त था जब तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था। गैर इस्लामिक मुल्कों को यह एकदम सही वक्त लगा जब वो तुर्की की ताकत को कम कर सकते थे, और इसी के चलते दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम हुकूमत खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी और मजबूत रियासत को खत्म करना आसान काम नहीं था। इसके लिए कई साल पहले से साजिशें की जा रही थी, और इसमें उनका साथ दिया खिलाफत उस्मानिया के कुछ गद्दारों और जासूसों ने। अगर आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखा है तो आप समझ सकते हैं कि आज से कई साल पहले किस तरह का माहौल था, क्योंकि मुस्लिम रियासतें काफी मजबूत हुआ करती थी। इसलिए कोई भी दुश्मन उनका सीधे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि इसके लिए वो कई जाल बिछाते थे। अपने जासूसों को उनके दरबार में भेजते थे और गद्दारों को खरीद लिया करते थे ताकि वो उनके हुकूमत के राज बता सके। 1923 में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब तुर्की के लोगों ने ही अपने देश के साथ गद्दारियां की और उनके अंदर मौजूद ईसाई और यहूदी जासूसों ने उन्हें काफी हद तक कमजोर कर दिया था। जैसे ही दुश्मन को यह अंदेशा हुआ कि खिलाफत उस्मानिया कमजोर पड़ रही है, उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने कमजोर तुर्की के सामने ये शर्त रख दी कि अगर तुर्की अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप उनकी सभी शर्तें मान ले, वरना अंजाम पूरा होगा। उस वक्त तुर्की इस हाल में नहीं था कि उनका मुकाबला कर सके, और उसके सामने सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और आखिरकार तुर्की पर हमला न करने की एवज में एक समझौता किया गया। इस समझौते को लोजान के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता पूरी तरह से तुर्की को बर्बाद करने के लिए ही तैयार किया गया था। इसमें कई ऐसी शर्तें थी जिनकी वजह से तुर्की का विकास काफी हद तक रुक जाने वाला था, और ये समझौता 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 100 सालों के लिए किया गया था। जी हाँ, पूरे 100 साल। इस समझौते के बाद तुर्की के हाथों में बस बेबसी और लाचारी ही आने वाली थी। इस समझौते में कई शर्तें थी, जिनमें से कुछ खास शर्तों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस समझौते की सबसे पहली शर्त यह थी कि तुर्की से खिलाफत उस्मानिया की बादशाहत को खत्म कर दिया जाए और तुर्की को सेक्युलर देश बना दिया गया। इसके साथ ही खिलाफत उस्मानिया में आने वाली सभी कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, लेबनान वगैरह को आजाद कर दिया गया, और अब तुर्की एक छोटा सा देश बनकर रह गया। इतना ही नहीं, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान को उनके पूरे परिवार के साथ देश छोड़ के जाने का आदेश दे दिया गया ताकि ये बगावत न कर सके, क्योंकि उन्हें लोगों का काफी समर्थन था और मुमकिन था कि वो फिर से अपनी सेना तैयार कर लेते। इस खतरे से बचने के लिए जरूरी था कि तुर्की को माली रूप से कमजोर कर दिया जाए। देखिए, तुर्की में तेल के काफी ज्यादा भंडार हैं और तेल की मदद से तुर्की खुद को पहले जैसा मजबूत मुल्क बना सकता था, जैसे कि बाकी तेल उत्पादक देश हैं जैसे दुबई, कतर वगैरह।
इसलिए उस समझौते में ये शर्त भी रखी गई कि आने वाले 100 सालों तक तुर्की खुद अपने देश से तेल नहीं निकालेगा। इतना ही नहीं, तुर्की एक ऐसा देश है जहां एशिया और यूरोप दोनों की सीमाएं मिलती है, इसलिए यहाँ के बंदरगाह से कई जहाज बिजनेस के लिए निकलते थे। लेकिन समझौते में कानून बना दिया गया कि इस बंदरगाह पर तुर्की का कोई हक नहीं होगा, बल्कि अब यह पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा। तुर्की अगले 100 सालों तक इन बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। ये तो बस कुछ ही शर्तें हैं जिन्हें सुनकर आप समझ गए होंगे। ये समझौता पूरी तरह से तुर्की की कमर तोड़ने के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन तुर्की के सब्र के दिन अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि उसकी 100 साल की मियाद पूरी होने जा रही है। 2023 में यह समझौता रद्द हो जाएगा, यानी कि 2023 तुर्की के लिए एक नई आजादी और तरक्की की सुबह लेकर आने वाला है। अब वो अपने कुओं से तेल भी निकाल पाएगा, अपने बंदरगाहों पर अपने नियम और टैक्स लागू कर पाएगा, और इस तरह उसकी जीडीपी काफी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और तुर्की की तरक्की जो पिछले 100 सालों से रुकी हुई थी वो वापस तेज रफ्तार में भागने लगेगी। शायद इसीलिए तुर्की के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अब तुर्की को सही मायनों में आजादी मिल पाएगी। तुर्की अपनी पुरानी शान और शौकत को वापस लेकर आएगा। तुर्की जो कि खिलाफत उस्मानिया से निकला है, वो खिलाफत उस्मानिया जिसकी शान आप अर्तुगरुल गाजी में देख सकते हैं, जो कि कई छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बनी थी। इस कबीले के लोगों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया था। ये उस वक्त सबसे बड़ी मुस्लिम सियासत थी और तुर्की का दावा है कि आने वाले वक्त में वो अपने इतिहास को एक बार फिर दोहराएगा। तुर्की के प्रधानमंत्री की ऐसी सोच को देखते हुए यूरोप और अमेरिका जैसे कई गैर मुस्लिम देशों की सरकारों के माथे पर बल पड़ रहे हैं, क्योंकि तुर्की प्रधानमंत्री एक कट्टर मुस्लिम सोच वाले व्यक्ति हैं, जिसके चलते वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और इसीलिए इन गैर मुस्लिम देशों ने एक बार फिर से साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण था कुछ साल पहले फौज की मदद से तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश, जो कि नाकाम रही। तुर्की अब किसी भी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है कि 2023 में क्या होने वाला है। ये तुर्की के हुक्मरानों के दिमाग में 2023 को लेकर क्या प्लानिंग है, लेकिन ये तो सच है कि 100 साल की बंदिशें को झेलने वाले तुर्की को रोकना अब आसान तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या असर होगा इन सब चीजों का 2023? क्या वाकई बदल जाएगी दुनिया? क्या होगा भारत पर असर? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।